औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाह फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। हज़रत नाज़रीन सलाम अलैकुम। जैसा कि आप प्रोग्राम हर रोज़ देख रहे हैं बहार रमज़ान, बहरहाल हर रोज़ जो कि एक मसला आ रहा है, एक मसला पूछा गया है कि माह रमज़ान में जो दुआएं वारिद हुई हैं, रात में, दिन में, सुबह में, दोपहर में जो दुआएं वारिद हुई हैं, कि अगर कोई शख्स रोज़ा रखे और उन दुआओं को ना पढ़े तो क्या उसका रोज़ा मसलन सही है, उसके अजर में, उसके सवाब में जो है कमी आ जाएगी। बहरहाल सवाल अच्छा है कि बहरहाल मालूमात के लिए अगर ऐसे सवाल पूछ लिए जाएँ तो कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई शख्स बहरहाल जो माह रमज़ान में जो दुआएं वारिद हुई हैं माह रमज़ान में, उन दुआओं को अगर न पढ़ सके तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मुस्तहब दुआएं हैं, वो रोज़ा आप पर वाजिब है, रोज़ा वाजिब है, दुआएं वो वाजिब नहीं हैं। अगर किसी ने वो दुआ नहीं पढ़ी है, किसी बिना पर नहीं पढ़ सकता है, चाहे जानबूझकर या भूले से, तो उसके रोज़े पर कोई असर नहीं है, रोज़े पे कोई असर नहीं है और रोज़े का जो सवाब है, सवाब में कोई कमी नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे है कि अगर और सवाब बढ़ाना चाह रहे हैं, मसलन बहुत सी दुआएं हैं जो 2 लाइन की, 2.5 लाइन की, 3 लाइन की हैं, इससे 3 सतर की हैं, इससे ज़्यादा नहीं हैं, कि बाज़ दुआओं को पढ़ना इन शबों में वारिद हुआ है कि अगर कोई शख्स पढ़े तो उसके 70 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे और उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, उसके दर्जात बढ़ा दिए जाएंगे, उसकी हवाइज पूरी हो जाएंगी। तो अगर करा जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे दुआ इफ्तिताह के लिए है कि हर शब में दुआ इफ्तिताह का पढ़ना बहुत ज़्यादा उसका सवाब है, बहुत ही ज़्यादा उसको बहरहाल सवाब है। दुआ अबू हमज़ा समाली है कि जो उसको बहरहाल पढ़ना, उसकी तिलावत करना सहर के टाइम, या दुआ सहर और दूसरी है या मफ़ज़ इंदा कुर्बती, ये दुआ है। और बहुत सी दुआएं हैं, ये नमाज के बाद जो दुआएं वारिद हुई हैं, या अली आज़ीम, और दुआएं जो वारिद हुई नमाज के बाद, दुआएं हज जो वारिद हुई है, तो अगर इनको पढ़ा जाए तो बहुत ज़्यादा सवाब है। या अय्याम बीज़ में ये 3 शब 13, 14, 15, इसके लिए बाकायदा रवायत मौजूद है और मफाती के अंदर शेख अब्बास क़ुम्मी ने भी बहरहाल मिसबाह के अंदर और दीगर बहुत सी किताबों में बहरहाल मासूमीन से बाकायदा तौर से वारिद हुआ है कि अगर कोई शख्स दुआए मुजीर को अगर पढ़े इन 3 शबों में किसी भी वक्त, अगर 3 रातों में पढ़े, दिन में पढ़े, किसी भी वक्त, कि ये जो 3 दिन मुअय्यन किए गए इनमें अगर पढ़ा जाए याम बीज़ में, तो परवरदिगार उसकी कैसी भी हाजत हो, अगर पहाड़ों के बराबर भी उसकी हाजत हो तो परवरदिगार उसकी हाजत को इनायत करता है। अगर कोई शख्स कितना भी गुनहगार हो, अगर कहते हैं कि दरियाओं के कतरात के बराबर इतने गुनाह, मिसाल दी जाती है, अगर इतने गुनाह किसी के हों तो खुदावंद आलम इन 3 शबों में बहरहाल रोज़ा भी रह रहा है, सब भी, उसके बावजूद ये दुआ को अगर पढ़ ले तो खुदा उसके गुनाह को माफ़ कर देता है, उसके दर्जात को बुलंद करता है, उसे लोगों में महबूब बनाता है, लोगों के दिलों में इसकी मोहब्बत पैदा होती है। इस दुआ मुजीर का, इसमें खुद सारे अल्लाह के नाम हैं, सारे अल्लाह के नाम हैं कि ख़ुद ही वो खैर व बरकत है। यानी उसे माह रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा ताकीद है। आम दिनों में भी आप पढ़ सकते हैं, किसी मुश्किल परेशानी गिरफ़्तारी में अगर आप आएँ तो दुआ मुजीर को आप उसको पढ़ लिया करें। दुआ मुजीर बहुत ही बेहतरीन दुआ है, उसके माने अगर आप देखें तो वाक़ई लुत्फ़ आएगा, उसको पढ़ने में लुत्फ़ आएगा। कि बहरहाल अगर उसको पढ़ा जाए दुआ मुजीर को, बहुत ज़्यादा उसका जो है सवाब नकल किया गया है, ख़ास तौर से कि बहरहाल जो इमाम हसन की विलादत की भी रात है, उस रात में बहरहाल ये पढ़ा जाए और इस दुआओं को जो पढ़ा जाए अपने मरहूमीन को हदिया किया जाए, मरहूमीन को हदिया किया जाए, और इससे बहरहाल हमारे भी दर्जात बुलंद होंगे और आपके मरहूमीन भी जो बख्शे जाएंगे। बहरहाल ये जो मौजू बहार रमज़ान जो चल रहा है कि इसमें परवरदिगार आलम ने इस महीने में जो हमें जो चीज़ों की ताकीद की है, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं कि जो रोज़े के लिए जो वाजिब है, बहरहाल कि हर आकिल व बालिग इंसान या उस पर जो मजबूरियाँ ना हों
कि जिसके ऊपर बहरहाल रोज़ा वाजिब किया गया है, मरीज़ बीमार ना हो, अजूज़ा ना हो, जो वो बहरहाल शराइत हैं कि अगर रोज़ा इंसान रखे तो कहते हैं कि जिस वक्त ये आमाल और ये रोज़े ये चीज़ें रखी जाएंगी तो जिस वक्त माह रमज़ान से इंसान बाहर होगा ऐसे ही पाक हो चुका होगा जैसे भी ताज़ा दुनिया में मुतवल्लिद हुआ है। अल्लाह अकबर, यानी इतना ज़्यादा सवाब, इतना ज़्यादा सवाब। और ये बात चल रही थी दुआओं की कि बहरहाल इस महीने में जो दुआएं वारिद हुई, यानी रोज़े के ऊपर कुरान की तिलावत करना, अपने नफ्स पर कंट्रोल करना, गुस्से पर कंट्रोल करना, हर चीज़ों को काबू में रखना, उसके बावजूद इन दुआओं को पढ़ना, कहते हैं सोने पर सुहागा। यानी ये आजर दर आजर यहाँ पर मिलता चला जा रहा है कि अगर इंसान ये चीज़ों को अगर अंजाम दे। बहस बात चल रही थी दुआ मुजीर की कि दुआ मुजीर के बहरहाल बहुत ही ज़्यादा जिसका सवाब और अजर है, बहुत ज़्यादा इसका वाक़ई सवाब। इसको तर्क ना करिएगा और किसी भी वक्त इसको पढ़िए। अगर पढ़ नहीं सकते, बहुत से लोग बहरहाल उनकी मजबूरी है कि नहीं पढ़ सकते, अरबी उनको नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती कि दुआ को नहीं पढ़ सकते हैं, तो बहरहाल आजकल माशाल्लाह टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहरहाल तरक्की याफ्ता ज़माना है। पूरा कुरान, पूरी मफाती, पूरा नहजुल बलागा, सारी चीज़ें अक्सर सब ऑडियो मौजूद हैं, तो उसको सुन ले, कम से कम वो सुनने का सवाब ही आपको मिल जाए कि हमारा जहन उससे बाज होगा, हमारा माइंड उससे साफ़ होगा, हमारा कल्ब उससे मुनव्वर होगा। यानी जो खुदावंद आलम की तरफ से जो चीज़ें जो वारिद हुई हैं, इसमें जो मासूमीन ने जिन चीज़ों को बताया है परवरदिगार की तरफ से, मासूमीन ने उन पैगाम को हमको पहुँचा, अगर उनको अमल किया जाए तो हमारी अमली ज़िंदगी में अगर ये चीज़ें आ जाए तो बहुत ही बेहतर ये चीज़ है। क्योंकि इस महीने में हमको अपने नफ्स पर काबू रखना है, गुनाहों से हमें दूरी करना है, हुब्ब दुनिया को जो है धीरे धीरे यहाँ से दूर कर देना है। यहाँ पे यह है कि हुब्ब दुनिया को दूर कर दे और आखिरत के खौफ को ले ले। इस बीमारी में इतनी मौतें हो रही, इतना सब कुछ हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि जवान बूढ़े कि बहुत बुरा हाल इस वक्त बर्र सग़ीर में चल रहा है, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में कि बहुत बुरा हाल इस वक्त चल रहा है। बहरहाल हम लोग भी दुआगू हैं, यहाँ मौला की बारगाह में, इमाम रज़ा की बारगाह में दुआ कर रहे हैं आका से कि इंशाअल्लाह ये मरीज़ी बीमारी जो आई परवरदिगार बरतरफ़ कर दे। बहरहाल हमें भी मोहलत है कि हम जितना हो सकें अपने आप को, जितना हो सकें अहले बैत के नज़दीक करें, खुदावंद आलम के सामने जब खड़े हों तो गिरियवज़ारी करें और खुदा से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि वाक़ई रहमत के दरवाज़े खुले हैं। जो मांगा जाएगा इस महीने में परवरदिगार उसे इनायत करे। ख़ास तौर से ये दुआ की जो ताकीद की गई है, रोज़ी और रिज़्क़ की जिसको भी मुश्किल है, दुआ मुजीर को तीनों शबों में ज़रूर पढ़े। अब बहुत से लोग कहते कि मुझे नहीं मालूम था, बहरहाल जो बचा है, मसलन दो शबें बची हैं, इसमें पढ़ डालिए आप। आज की बहरहाल ये जो रात है, कल की रात है जो बची हुई है, वैसे भी उसकी तिलावत करें कि बहुत ज़्यादा सवाब है उसको। और बहुत सी दुआएं उसको, बहरहाल रोज़ी रोज़गार की जो मुश्किल परेशानियाँ है उसके लिए एक दुआ मशलूल के लिए जो बहुत ताकीद की गई है कि दुआ मशलूल उसको जो है आप उसकी तिलावत करिए। ज़ारत आशूरा है, किसी भी चीज़ के लिए आप 40 दिन की नियत करके आप पढ़ें। यानी नामुमकिन है कि वो काम ना हो, नामुमकिन है कि वो काम ना हो, आप नियत कर लीजिए। नियत करके जो है 40 दिन एक वक्त मुअय्यन बना लीजिए अपना, और उसके बाद ज़ारत आशूरा की आप तिलावत करें कि बहुत ज़्यादा सवाब है अपनी जगह। और जिस चीज़ के लिए आपने नियत की है, इरादा किया, परवरदिगार उसे इनायत करेगा। यह रोज़ी की बात आई तो एक चीज़ और कहते चलूँ कि हर रोज़ अपना दस्तूर बना लें, ख़ुद बच्चों को सबको जो है कि 10,000 मरतबा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ज़्यादा शायद 1 घंटा या 45 मिनट लगे, लेकिन जब चाहिए आपको तो पढ़िए। 14 सलावात पहले पढ़िए, उसके बाद या मुगनियो या मुगनियो या मुगनियो या मुगनियो उसको पढ़ते जाएं, या मुगनियो या मुगनियो या मुगनियो जहन में रखे रहें। इंशाल्लाह देखिए खुदा कैसे आपके लिए दरवाज़ों को अपने गैब से खोलता है। और कितना भी कर्ज़ हो, कितनी भी कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, आप इसको, इस विर्द को, बहरहाल ये मासूर है ये विर्द, बहरहाल जिसको नक़ल किया उलमा ने, बहुत ही मुजर्रब है, बहुत ही मुजर्रब ये ज़िक्र है कि इसको आप या मुगनियो 14 सलावात पहले पढ़ लीजिए। और चलते फिरते, ज़रूरी नहीं कि आप एक ही जगह पर पढ़ लें, चलते फिरते उठते बैठते आप इसको जो है इसको ख़ुद भी पढ़ें। बच्चों से कह दे कि तस्बीह इसको जो है विर्द करते रहें, फैमिली से अपने कह दे सबको इसको विर्द करते रहें। देखें कितनी जल्दी जो है खुदावंद आलम आपकी मुश्किल को दूर करता है और तमाम कर्ज़ों को आपके अदा कर देगा, तमाम मुश्किलात को दूर कर, रोज़ी के दरवाज़ों को परवरदिगार अपने गैब से इनायत कर, जहाँ आप सोच भी नहीं सकते हैं, उन जगहों से परवरदिगार आपको इनायत करेगा। इन सब चीज़ों के साथ कि जो इस बताई गई हैं, उनके साथ जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंसान दुनिया और आखिरत दोनों को तलब करे, दुनिया और आखिरत दोनों को मांगे परवरदिगार से। यानी कि खाली परवरदिगार से बस आखिरत ही आखिरत और तारीक़ दुनिया बन जाए, नहीं, तारीक़ दुनिया नहीं बनना है, सैर सलूक में हमें नहीं जाना है।
हमें दुनिया के साथ हमें आखिरत लेना है। यानी कामयाब ज़िंदगी वही है जो अपनी फैमिलियों के अंदर भी मौजूद हो और खुदा के पास भी हो, अपना कारोबार भी कर रहा हो और खुदा के पास भी हो, लोगों से मिलजुल भी रहा हो और खुदा के नज़दीक भी हो, हर किसी की मुश्किल परेशानी में भी खड़ा हो रहा हो और खुदा के पास भी हो, मरीज़ी, आज़ारी, अयादत, सिले अरहम हर चीज़ बजा ला रहा हो और खुदा से तन्हाई में बातें भी कर रहा हो। ये कामयाब है। यानी हम दुनिया हम और आखिरत दोनों चीज़ें साथ लेकर चले। बहुत से लोग होते हैं खाली फ़कत आखिरत ही आखिरत के लिए बैठ जाते हैं। नहीं, वो भी नहीं ज़रूरी खाली आखिरत आखिरत। अल्लाह ने जब हमें दुनिया में भेजा है तो हमारे दुनिया में हमारे लिए हर चीज़ें ज़रूरी हैं। जब दुनिया में हम आएँ तो हमारे लिए हर चीज़ ज़रूरी है। ज़न व शौहर भी है, बीवी बच्चे भी हैं, औलादे भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, अज़्ज़ा व अक़ारिब भी हैं, सब कुछ हमारे साथ सब मौजूद हैं। तो उन लोगों को भी हमें साथ लेकर चलना और खुदा से भी तन्हाई में बातें करना है। यानी ये सब अपने साथ साथ और उसके साथ खुदावंद आलम से भी तन्हाई में, परवरदिगार से भी जाकर जो है बातें करते रहना है। बहरहाल एक वाक़या, बहरहाल अक्सर आपने सुना है कि बड़ा मशहूर वाक़या है कि जनाब रसूल खुदा के एक सहाबी थे, बहुत ही नेक और मुतदय्यन खुदा वाले और पैगम्बर आज़म की हर बात पर अमल करने वाले। बहरहाल वो जो है तारिक दुनिया हो जाते हैं, तारिक दुनिया हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अलील और बीमार हुए और इतना ज़्यादा अपने नफ्स के ऊपर वो कहते हैं कि जफाकशी किया करते थे कि बिल्कुल लागर और नहीफ़ हो चुके थे। कहते जिसमें तवानाई हो ताकि अल्लाह की हम इबादत कर सकें। जिस खाना पीना भी ज़रूरी है, सोना भी ज़रूरी है, आराम भी ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें अपने वक्त पे अच्छी लगती हैं, एक ही चीज़ें के पीछे ना पड़ जाए आदमी। बहरहाल पैगम्बर आज़म को पता चला कि उनके सहाबी मरज़ुल मौत में मुब्तला हो चुके हैं और आखिरी वक्त है। बहरहाल जनाब रसूल खुदा और अपने असहाब के साथ वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद पैगम्बर आज़म ने क्या देखा कि अजीब हालत हो चुकी है, जिस्म बिल्कुल हड्डी हड्डी हो चुका है, गोश्त गल चुका है। पैगम्बर देखकर बहुत बहरहाल नाराज़ हुए पैगम्बर आज़म, अफसोस हुआ कि ये क्या हाल हो चुका है। पैगम्बर आज़म ने पूछा कि ये क्या तुमने कर रखा है, और पैगम्बर बड़ा अफसोस जाहिर कर रहे तो कहते कि या रसूल खुदा, इस चीज़ का बानी मैं खुद ही हूँ। कहा वो कैसे? कहा कि मैं खुदावंद आलम से हमेशा दुआ करता था कि परवरदिगार पालने वाले, जो मेरी मुश्किलात वहाँ मरने के बाद आने वाली हैं, जो वहाँ की आखिरत की मेरी मुश्किलात जो हैं, कि खुदाया मुझे वो दुनिया में वो अज़ियतें जो आने वाली, मुझे दुनिया ही में अज़ियतें वो दे दे। कहते मैं परवरदिगार से यही सब मांगा करता था। कहते पैगम्बर आज़म नाराज़ हो गए। कहा तुमने सही नहीं किया ये कि इस तरह से अपने जिस्म पर अज़ियतें की और जफ़ा के अपने जिस्म के ऊपर तुमने किया। खुदा बड़ा रहीम है, खुदा बड़ा करीम है, खुदा बख्शने वाला है। परवरदिगार तो इंसान को बख्शने के बहाने तलाश करता है। परवरदिगार जो है एक एक नेकी जो कदम पर करता है, खुदा उसको अजर इनायत करता है। खुदा तुम कैसे भी तुमने गुनाह किया, खुदावंद आलम तुम्हें माफ़ करेगा। अगर अपने किए पर पशेमान हो जाओ, अगर अपने किए पर जो तुमने किया है सिद्क़ दिल से तौबा करो तो परवरदिगार तुम्हें माफ़ कर देगा। तुमने ये क्या किया? खुदा से तुम्हें दुआ करना चाहिए, परवरदिगार मुझे खैर दुनिया और आखिरत इनायत कर दे, मुझे दोनों इनायत कर दे। दुनिया की बहरहाल जो चीज़ें हैं उनको भी हासिल तुम करते, उनसे भी लज्जत लेते, अपनी फैमिली में, अपने घर वालों में, अपने सब में, अपने अज़्ज़ा व अक़ारिब में इतना खुदा से दुआ करते, तुम्हें खुदा देता, सबको बांटते और खाते और बहरहाल अपनी फैमिली के साथ भी वक्त गुजारते। ये नहीं कहा गया कि फैमिली को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, छोड़ने के बाद जो है एक लोटा लेकर मस्जिद में बैठ जाए, इंसान जंगल में निकल जाए। नहीं, ये ज़िंदगी नहीं है। अपनी फैमिलियों को भी साथ में लेकर चलना है। कहते पैगम्बर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। पैगम्बर आज़म कहते तुमने ये सही नहीं किया है, तुम्हें खुदा से दुआ करना चाहिए, तो खुदा मुझे खैर दुनिया और आखिरत दोनों इनायत कर दे। बहरहाल माह रमज़ान खैर दुनिया के लिए, दोनों चीज़ के लिए है। यहाँ दुआओं को मांगिए, अपने लिए भी मांगे और दूसरों के लिए मांगे। बहरहाल दुआ करते हैं परवरदिगार से, चार मासूमीन से, अहले बैत अताहर से कि माबूद हमारे इन रोज़ा नमाज और इबादत को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। खुदाए हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। परवरदिगार ये मरीज़ी बीमारी जो फैली है, आज़ारी, खुदाया तुझे वास्ता देते इन शबों का, इन दिनों का, परवरदिगार पालने वाले, या अय्याम बीज़ का तुझे वास्ता देते हैं पालने वाले। तुझे तेरे रहमत का वास्ता, जो रहमतें तूने इस महीने में नाजिल किए पालने वाले। ए मेरे माबूद, जो मरीज़ और बीमार हैं घरों में, हॉस्पिटलों में, जहाँ कहीं भी, खुदा उन्हें जल्द जल्द सेहत इनायत कर दे। खुदा इस नहज़ बीमारी को दुनिया से ख़त्म कर दे। खुदाया परवरदिगार इंसानियत को इस वक्त ख़त्म हो रही है, मोमिनीन कितने दुनिया से जा चुके। ए खुदाया
माबूद अगर हम गुनहगार हैं, हमने गुनाह किए हैं, खुदा हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें माफ़ कर दे, हमारे तमाम कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। खुदा हमारे अज़्ज़ व अक़ारिब को सेहत और तंदुरुस्ती इनायत कर, हमारे दोस्तों को सेहत तंदुरुस्ती इनायत कर। बहुत से फ़ोन आ रहे हैं, काफ़ी मरीज़ बीमार हैं, सुन के तबीयत उलझी जा रही है। खुदाया तुझे इस इमाम रऊफ़ का वास्ता, इमाम रज़ा गरीब का तुझे वास्ता देते हैं परवरदिगार, मेरे मौला के सदक़े में, इस महीने के सदक़े में परवरदिगार जल्द अज जल्द इस बीमारी को ख़त्म कर दे और तमाम बीमारों को सेहतयाबी इनायत कर दे। खुदा परवरदिगार पालने वाले हम सबको अहले बैत अतहार के सदक़े में, 4 मासूमीन के सदक़े में परवरदिगार तौबा की तौफ़ीक दे दे। बहरहाल ये हेल्पलाइन जो नंबर नहीं व्हाट्सअप चल रहा है, आप अपने जो मसले मसाइल हैं, माशाल्लाह बहुत फ़ोन आ रहे हैं, काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं कि और मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि इंशाल्लाह बहरहाल जो भी मसले मसाइल हैं, आपके जो मुश्किलात हैं, इंशाल्लाह उस पर अपने हेल्पलाइन जो नंबर है व्हाट्सअप पे, उस पर आप जो है बहरहाल उसको वॉइस मैसेज वहाँ भेज सकते हैं और बहरहाल दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं कि दूसरे लोग भी अगर बहरहाल इस्तिफ़ादा करना चाहें तो इस्तिफ़ादा कर। चलिए इजाज़त चाहते हैं, जैसे मौला की बारगाह में मुलाकात हुई, इंशाल्लाह इसी अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।